हवा में भी ये हो सकता है। काबू करने के लिए डेफिनेटली फिर लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है या साल से 1.5 साल तक का समय लगता है वैक्सीन बनाने में। तो अब ओपीडी खुलेंगी, कोई इसको लेकर कोई डिसीजन हुआ है? कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह की रूमर्स चल रही है। इन सब पे बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम। उनसे बातचीत करते हैं। सर, र्यूमर्स काफ़ी फैली हुई हैं। अभी ये ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसे डब्ल्यूएचओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब ये हवा में भी है कोरोना वायरस। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है? लोगों में बड़ी भ्रांति है। देखिए, हमें तो आई थिंक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इसका जो एक ट्रांसमिशन है वो तो इस्टेब्लिश तो ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। दूसरा, इसका एक नॉन है कि किसी सरफेस पे, जैसे कोई मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, वुडन, किसी सरफेस पे कोई जैसे कोई खांसी करता है, छींक लगाता है, तो वो वहाँ पे इसका वायरस काफ़ी समय तक लाइव रह सकता है। जब हम टच करते हैं तो वो हाथ के ज़रिए और हाथ से हम मुंह को या आइज़ को, नोज़ को टच करते हैं तो वो ट्रांसमिट इन्फेक्शन फैल सकता है। और जो हवा का है तो हवा में भी कुछ समय तक रह सकता है। ऐसे कुछ ये जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इसका ट्रांसमिशन ऐसे भी हवा में भी ये हो सकता है, वहाँ से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। सर, कई तरह के कोरोना पहले जो केस आ रहे थे, सिम्टम्स आ रहे थे, हल्का बुखार, जुकाम, गले में दर्द होना, लेकिन अब सिम्टम्स नहीं आ रहे। अमिताभ बच्चन के हमने केस में देखा, उनमें सिम्टम्स नहीं थे। ऐसा भी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कि पहले जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो हम लोग देखते थे कि जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, जिसको कि सारी कहा जाता है, वो पेशेंट आते थे। या उसके बाद में कहा गया कि आईएलआई जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ऐसे पेशेंट आते थे। और उसके बाद में देखो काफ़ी सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी आए, जिनको कोई सिम्टम नहीं है। कई बार जो सिम्टम होते हैं वो होने के बाद में, काफ़ी देरी बाद में भी आते हैं। तो इस तरह के चारों तरफ के सभी तरह के पेशेंट आ सकते हैं। तो हमें तो पूरा आई थिंक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, चाहे वो सिम्टम वाला हो या ना सिम्टम वाला हो। ये जो टाइम है, क्योंकि अभी कोविड-19 तो एक पीक पे है, तो हमें अपना प्रोटोकॉल डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। एक साथ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 आवर्स की हम बात करें, चंडीगढ़ में खास तरह से बात करें, वॉर रूम में लगातार आपकी मीटिंग चल रही है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, तो क्या लॉकडाउन लगाने की हो सकती है तैयारी, वीकेंड लॉकडाउन ही? हाँ, अभी तो हम ये सोचते हैं कि क्योंकि जो हमारी टेस्टिंग है, जो रियल टाइम पीसीआर की टेस्टिंग है कोविड के लिए, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। उससे भी नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ सकते हैं, इसलिए बढ़ भी रहे हैं, जो डिटेक्शन ज़्यादा हो रहा है। पर ये बात सही है कि जो रिलैक्सेशन है, लॉकडाउन में भी रिलैक्सेशन है, सवेरे से लेकर रात तक 10 बजे तक, इसमें भी आई थिंक हम तो सोचते हैं कि भी ऐसे इसमें कोई भी वायलेशन, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो कोई भी वायलेशन ना करें और इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क लगाएं और भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ना जाएं। अगर फॉलो करेंगे तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सर, चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने राय मांगी है डॉक्टर से, आप क्या राय देंगे इसमें? एक्चुअली ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि कर्फ्यू लगाना या ना लगाना। बट अगर ऐसे लगातार जो नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ते रहें और वायलेशन होता रहा तो डेफिनेटली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या नेबरिंग स्टेट वाली एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसकी कोविड की जो रफ्तार है उसको काबू करने के लिए डेफिनेटली फिर लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और थोड़ी सख्ती भी हो सकती है। अगर सर लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर अब क्या आंकड़ा आ रहा है? पहले 15 अगस्त कह रहे थे, फिर अभी कह रहे थे कि रशिया ने इसको लेकर इन्वेंशन कर दिए, तो कुछ लग रहा है चांस कब तक वैक्सीनेशन आ जाएगी इसकी? देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी भी कोई वैक्सीनेशन बनता है तो कम से कम 8 to 12 मंथ लगते हैं या साल से 1.5 साल तक का समय लगता है। तो अभी तक तो 6 महीने हुए हैं। तो इसमें आई थिंक जो चाहे इंडिया से हो चाहे दूसरी कंट्री से हो, इसमें समय लग सकता है। अभी 1 साल का समय तो लगता ही है, तो अभी दिसंबर तक हो सकता है कोई इतना जल्दी भी करे, पर इतना इसमें समय तो लगता ही है वैक्सीन बनाने में।
एक सब पीजीआई में रेफर केस पंजाब, हरियाणा और अन्य स्टेटों से बहुत आते थे। उसको लेकर डिसीजन हुआ है, चीफ सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई है, क्या डिसीजन लिया है पीजीआई ने? नहीं, जो मीटिंग हुई है वो ऑनरेबल गवर्नर पंजाब श्री बदनौर जी ने पीजीआई को कहा कि आप मीटिंग होल्ड करिए, जिसमें कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ और डायरेक्टर प्रिंसिपल चंडीगढ़ और पीजीआई के बीच में। तो हम लोगों ने मीटिंग होल्ड किया और उसमें ये डिसाइड किया कि कोई भी, क्योंकि पीजीआई में तो जो हम लोग हैं माइल्ड केसेस को नहीं ले रहे हैं, माइल्ड केसेस दूसरी जगह पे ट्रीट होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स को पीजीआई में लिया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई भी पेशेंट, सीवियर पेशेंट या मॉडरेट पेशेंट रेफ़र करना हो तो उसके लिए आप उनका डॉक्टर, हमारे नोडल ऑफिसर से बात करें। और जब जैसे कंसल्टेशन के ज़रिए अगर बात हल हो जाती है, ठीक है। अगर वो नेबरिंग स्टेट जैसे पंजाब या हरियाणा है उसको ट्रीट करने में असमर्थ होता है तो वो बात के उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद में, बेड का अवेलेबिलिटी के बाद में उसको रेफ़र करें, ताकि, क्योंकि अगर कोई सीवियर पेशेंट है वो रेफ़र डायरेक्टली होगा, यहाँ पे बेड नहीं होगा तो डेथ होने के चांसेस होते हैं और मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ती है। और एक और भी डिसीजन हुआ कि जैसे पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो हम लोग बैक रेफरल करेंगे, जहाँ से आया है वहाँ पे डॉक्टर उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो भी एग्रीमेंट हुआ। तो आई थिंक ये अच्छी बातें हैं कि रेफरल का एक सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, तो बहुत ही अच्छी मैं इस चीज़ को समझता हूँ बात को। सर, इसमें कोई व्हाट्सअप नंबर लॉन्च किया है आपने डॉक्टर के बीच कोऑर्डिनेट, जो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू होएगा और कोविड-19 पेशेंट नहीं आ सकेंगे या इमरजेंसी पेशेंट नहीं आ सकेंगे, इसमें भी दो? देखिए ये दोनों के लिए वैसे बिल्कुल ठीक है। पहले भी तो पेशेंट आते थे, पर अगर रेफ़र करके आएंगे, चाहे वो कोविड वाले पेशेंट हो चाहे नॉन कोविड के हों, तो इमरजेंसी के लिए भी रेफरल होगा, नॉन कोविड इमरजेंसी के लिए। तो उनके लिए भी कोई आईसीयू का बेड है, अगर सपोज करो डायरेक्टली आता है, बेड नहीं होता तो उसमें मोर्टेलिटी होती है। और ये कोविड के लिए हम लोगों ने तो मीटिंग कोविड के लिए की थी, हमने नॉन कोविड के लिए भी यही बोला। जो हमारे स्पेशलिस्ट है, चाहे वो कार्डिक स्पेशलिस्ट है, गैस्ट्रो के हैं या नेफ्रो के हैं या और भी दूसरे न्यूरो के स्पेशलिस्ट है, तो उनके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, उनका कम्युनिकेशन चैनल बना है, जिसमें कि एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं और रेफरल को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को डेफिनेटली आना ही है, तो उसके लिए बेड भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सर, एक ओपीडी को लेके क्वेश्चन था। काफ़ी मरीज जो आते थे, कंसल्टेंट, वैसे टेली कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू भी लोग आ रहे हैं, तो अब ओपीडी खुलेंगी, कोई इसको लेके कोई डिसीजन हुआ है? मतलब अभी तो हम लोगों ने ओपीडी में टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन चालू की है, तो लगभग 1200-1300 पेशेंट की टेली कंसल्टेशन और मेडिसिन चालू हुई हैं। उसके ज़रिए कुछ पेशेंटों को अपॉइंटमेंट भी दिया जाता है, वो पेशेंट आते भी हैं। लगभग 600 से लेके 800 पेशेंट फिजिकली पीजीआई आ रहे हैं, जिनमें से जैसे एंटीनेटल वाले पेशेंट है, कीमोथेरेपी के है, रेडियोथेरेपी के है और ऑप्थेल्मोलॉजी के भी है, पीडियाट्रिक के भी है, काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो अभी जहाँ तक ओपीडी खोलने का सवाल है, वो अभी खोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, जो सर्ज है कोविड का, वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको काबू करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ओपीडी को खोलना ज़रूरी है। एक सर, हमारे दर्शकों से, पंजाब केसरी और जगबानी के दर्शकों से जो देख रहे हैं, उनसे कुछ अपील इस महामारी के दौरान आप करना चाहें? हाँ, मैं अपील तो यही करना चाहता हूँ कि जो अभी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, जैसे कि रिलैक्सेशन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सभी स्टेटों ने रिलैक्सेशन दी है, तो उसमें हम प्रोटोकॉल फॉलो करें। मास्क, घर से बाहर निकले तो डेफिनेटली मास्क नाक के ऊपर पहने, नाक के नीचे नहीं, एक बात है। और दूसरा ये कि जैसे कुछ भी सरफेस टच करें तो हाथ वगैरह अपना अवश्य वॉश करें। और तीसरा, अगर आप कहीं बाहर भी जाएं, कोई भीड़ भड़ाके वाले एरिया में नहीं जाए, जैसे सब्जी मंडी वगैरह में या कहीं पे बहुत ज़्यादा रश, मार्केट में काफ़ी रश होता है, तो उसको अवॉइड करें। अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो चांसेस जो है इन्फेक्शन के फैलने के ज़्यादा हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात पीजीआई डायरेक्टर डॉक्टर जगत साहब ने कही है कि प्रोटोकॉल इस टाइम सबसे ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसीलिए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अमरदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।